नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से कहानियां सुनाता हूँ, कभी फैक्ट्स, कभी ईश्वर से जुड़े चमत्कार, कभी रोचक पौराणिक कथाएं और कभी तीसरी शक्ति के प्रकोप। और अगर आपके पास कोई ऐसा अनुभव है जो आप हम तक लाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिएगा। आज जो मैं आपके लिए कहानी लाया हूँ, ये भी कह सकते हैं कि एक मोटिवेशनल, एक इंस्पिरेशनल, कुछ ऐसी एक कुछ सीख देने वाली कहानी है। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे कि नितिन तू ज्ञान दे रहा है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात समझ आए कि मैं समझाना क्या चाहता हूँ। आज की कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सपोर्ट करोगे। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी एक ऐसी बूढ़ी अम्मा जी की है जो कि ईश्वर की भक्ति के अलावा पूरी दुनिया से ये मानिए कि नाता ही तोड़ चुकी हैं, क्योंकि इनके घर वालों ने इनसे नाता तोड़ लिया। इनके जो बेटे बहू हैं वो इन्हें घर से बाहर कर चुके हैं और उनकी हिम्मत इतनी ऐसे इस वजह से हो गई क्योंकि इनके जो पति हैं वो इनका साथ बीच में ही छोड़कर स्वर्गवास को जा चुके हैं। अब यहाँ इनको और कुछ नहीं समझ आया। बेटे बहू ने घर से बाहर करा तो इन्हें कोई समस्या नहीं हुई। इन्होंने एक दो बार कोशिश तो करी अपने नाते रिश्तेदारों के घर पहुंचने की, जो इनके रिलेटिव्स होते थे, सो कॉल्ड रिलेटिव्स जो होते थे, लेकिन उनमें से क्योंकि इनके पास कोई ऐसी जमा पूंजी नहीं थी, धनराशि नहीं थी, तो ज्यादा दिन किसी ने भी अपने घर में इन्हें रखने की कोशिश नहीं करी। हाँ, एक दो दिन किसी ने रख लिया तो रख लिया, ऐसा नहीं कि ये हमेशा के लिए उनके घर रहने पहुंच जाए। जैसे ही सामने वाले को इनकी मंशा पता पड़ती थी कि कहीं ये ऐसा ना हो कि हमारे घर रहने के लिए आ गई हो, है ना, अतिथि हैं जब तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये घर में रहने आया है तो हमारे को इससे बहुत सारी समस्याएं हैं, हमारी प्राइवेसी पर बात आती है और हमें ऐसे लोगों को घर में अच्छा नहीं लगता कि हम रखें। अब धीरे धीरे जब इन्हें अपने सभी नाते रिश्तेदारों के बारे में ये पता चल गया कि ये इनमें से कोई भी ना तो मुझसे प्यार करता, ना मेरी कोई कद्र करता, कोई आवभगत नहीं होती, बस एक तरह से जैसे सड़क पर चलते रोटी डाल देते हैं कुत्तों को, इस तरह ही मुझे खाना परोसा जाता है, मेरी कोई परवाह नहीं करता। क्योंकि ये जो है ना, ये ना तो पैसों के लिए किसी के पास मदद मांग रही हैं, ना किसी से खाना मांग रही हैं, बस प्यार के दो बोल, एक अच्छे से इनसे कोई बात कर ले, थोड़ी इनकी परवाह कर ले, थोड़े दुख सुख में इनके साथ बैठ ले, और कुछ नहीं चाहिए था इन्हें। लेकिन ऐसा पूरे खानदान में कोई नहीं निकला जो कि इन बूढ़ी काकी को जगह दे। सब ने इन्हें घर से एक तरह से निकाल ही दिया। तो ये घूमती भटकती एक मंदिर पहुंचती हैं। ये हमारे कन्हैया का मंदिर है। यहाँ पर भजन कीर्तन हो रहा था और ये दरवाजे के पास ही कोने में बैठी हुई थी। ये जाना तो चाहती थी अंदर, लेकिन इतनी भीड़ होने की वजह से ये मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया, मैं ना बहुत समय से बहुत ज्यादा मतलब लाड़ करती हूँ तुझे, बहुत प्यार करती हूँ, तू बहुत प्यारा है। मैंने तेरे से कभी जिंदगी में कुछ नहीं मांगा। मैंने ये भी नहीं कहा था कि भाई शिकायत जिसे कहते हैं कि तूने मेरा सुहाग मुझसे छीन, कोई बात नहीं, समय आया जैसे उनका ऐसे अपना भी आएगा। लेकिन कन्हैया, आज ना मैं तेरे से कुछ मांगना चाहती हूँ। अगर तू सच में भगवान है और तू सभी की सुनता है तो देख, इतनी भीड़ है, मैं तेरी मूर्ति, तेरी छवि ना देख भी नहीं पा रही, और जब तक ये कीर्तन जो भजन संध्या है खत्म होगी उससे पहले मुझे ठीक तेरे आगे आकर बैठना है। ऐसा कर सकता है तो तू भगवान है, वरना मैं नहीं मानती जा तुझे भगवान। अब इन्होंने ऐसे ही मन से अपना बोला और ये मंदिर के द्वार पर ही बैठी रही। तभी अंदर पंडित जी आ रहे थे मंदिर में, और उनके पास बहुत सारी मालाएं थी। कहते हैं, अरे बूढ़ी काकी, आप यहाँ दरवाजे पे इस तरह नहीं बैठो, अच्छा नहीं लगेगा, और आप उठो एक मिनट यहाँ से। उन्हें उठाया गया और जो जवान बच्चे थे उन सभी से कहा कि भाई थोड़ी थोड़ी जगह बनाओ और काकी को सबसे आगे वाली लाइन में बिठवाओ। अब काकी ने कहा, सबसे आगे जाकर मैं बैठ जाऊंगी, जो आगे बैठे उन्हें अच्छा लगेगा, वो मुझे बुरा भला नहीं बोलेंगे। अरे काकी, ये कन्हैया का मंदिर है, यहाँ जो बुरा बोलेगा वो फिर मंदिर में बैठा ही क्यों है। अगर ऐसी भावना लेकर आप मंदिर में आओगे तो ये दिखावा नहीं, कन्हैया सबको लाइन पर लाते हैं और आप बैठो सबसे आगे, आपको कोई नहीं रोकेगा।
और वास्तव में किसी ने नहीं रोका। अब ये जब सबसे आगे आकर बैठी तो ये इनको ऐसा लगा कि कन्हैया ने इन्हें देखकर एक हल्की सी स्माइल दी, एक हल्की सी मुस्कुराहट। ये भी कह सकते हैं जैसे उन्होंने कहा हो मान गए, या अम्मा जी कछु और भी एक चमत्कार दिखाना है। ये उन्हें देखकर रोने लग गई। और जब इनको इस तरह से भावुक होते देखा तो वहां पंडित जी ने कहा कि भाई एक बात है, जरा 1 मिनट आप सभी लोग चुप हो जाइए। चलते भजन में उन्होंने रोक दिया सबको। सब रुक गए कि आपको पता है कि हम कन्हैया से सभी लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, सब लोग प्यार करते हैं। क्या आपको पता है कि कन्हैया सबसे ज्यादा किसे लाड़ करते हैं, सबसे ज्यादा किसे प्यार करते हैं? अब सब लोग एक दूसरे की शक्ल देखे कि पंडित जी का सवाल क्या है, मतलब कोई कथा सुनाने वाले हैं? नहीं, यहां मेरा सवाल इन काकी को देखकर हुआ। पूरे इस इलाके में या पूरे इस जिले में, स्टेट में सबसे ज्यादा कन्हैया इन अम्मा जी को प्यार करते हैं। ये अम्मा जी खास हैं। अब जैसे ही उन्होंने बस इतना सा बोला, हर कोई आए, अम्मा जी के पैर छुए और जाए। ये हुआ तो हुआ क्या भाई? अम्मा जी ने पंडित जी की तरफ देखा और पंडित जी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा कि राधे राधे। कभी कभी कुछ बातें ऐसे ही काम कर जाती हैं। मेरे को आपके चेहरे से पता पड़ गया कि आप कितने दुखी हो। आपके आंसुओं ने आपके घर परिवार के बारे में सब कुछ बता दिया काकी। और ये तो कन्हैया का लाड़ है, प्यार है। देखो कतार में लगे हैं लोग आपसे आशीर्वाद लेने के लिए। ये जरूरी था काकी। उन्होंने कहा लेकिन बेटा झूठ काहे बोला? उन्होंने कहा झूठ क्या बोला मैंने इसमें? आपसे कन्हैया प्यार करते हैं तभी तो आप बाहर गेट से अभी यहां पर आ गई। कछु मांगा था क्या कन्हैया से? अब उन्होंने पंडित जी को गौर से देखा कि इसे कैसे पता चल रहा है। कन्हैया किसी भी रूप में आते हैं, आप भी जानते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी रूप में कन्हैया हो? तो उन्होंने हाथ जोड़ा और जैसे ही पंडित जी के पैर छूने लगी तो उन्होंने कहा पाप मत करवाओ हमसे। हमारी बड़ी हो आप और हमारे पैर छुओगी? ऐसा ना करते हैं। और अगर काकी आपको एक बात कहें तो मानोगी? हाँ बताओ। देखो यहां ना कोई भी चीज एक तरीके से नहीं हो पाती है, क्योंकि हम सब देखो कभी सुनते हैं एक दूसरे की, कभी नहीं सुनते हैं। हमें कोई ना डांटने वाला नहीं है यहाँ मंदिर में। तुम हमारे मंदिर रुक जाओ और पहला तो हमारी रसोई संभाल लो, दूसरा हमारे कन्हैया संभाल लो, तीसरा हम सभी को संभाल लो। हम जो गलती करें हमें डांटो। अगर मंदिर में साफ सफाई नहीं हो रही तो डांटो, झाड़ू पोंछा ठीक नहीं हो रहा डांटो, प्रसाद में कोई कमी है तो डांटो, कन्हैया के श्रृंगार में कोई कमी है तो डांटो। उन्होंने कहा लेकिन मेरा हक। कह रहे मैं ये ही तो कह रहा हूं, आप हक से हमें डांटो। आप हमारी आई हो, ठीक है, हमारी मम्मी हो, हमारी माँ हो, अब तो डांट सकती हो। यहां से इनका एक अच्छा समय शुरू हो गया। ये अगर यहां इस मंदिर नहीं आती तो महीने 2 महीने और शायद जिंदा रहती। लेकिन 8 साल इन्होंने कन्हैया के लिए वो बढ़िया बढ़िया भजन तैयार करे, वो अच्छा अच्छा व्यंजन तैयार किया, वो बढ़िया बढ़िया सुंदर पोशाकें तैयार करी कि इनके लिए स्वर्ग के रास्ते खुल गए। इनका समय आया। अम्मा जी को यहां इनके परिवार से ज्यादा पूरे इस मोहल्ले के लोग आए हैं मिलने। एक आखिरी समय है इनका। और जब जाते वक्त इन्होंने पंडित जी को देखा और कहा कि तू कन्हैया ही है और मैं तुझे पहले दिन से जानती हूं, समझती हूं। और कन्हैया मेरी एक इच्छा है, अगर यमराज आते हैं और मैं उन्हें देख पाती हूं, बोल पाती हूं, तो जो मैं चाहूंगी वैसा एक बार उन्हें करना पड़ेगा। अगर तू कन्हैया है तो मैं यमराज को देखकर उनसे जो बोलूंगी यमराज को करना पड़ेगा। उन्होंने राधे राधे बोला और इनकी आंख बंद हो गई। यमराज दिखे। यमराज से कहती हैं कि तुझे मेरी आवाज आ रही है? यमराज ने कहा हाँ अम्मा जी आवाज आ रही है। अब वो एकदम मुस्कुरा गई अम्मा जी की इसका मतलब जिनसे मैं सेवा करवा रही थी वो कन्हैया थे। मुस्कुराते हुए कहती हैं कि मेरा कौन सा द्वार खुला है, नर्क का कि स्वर्ग का? तो यमराज कहते हैं हाथ जोड़कर कि आप पाप मत लगवाओ मुझे, आपके लिए तो स्वर्ग का दरवाजा खुला है। और कन्हैया ने खुद कहा है कि आपको एकदम सम्मान पूर्वक स्वर्ग तक पहुंचाया जाए। कन्हैया इंतजार कर रहे हैं आपका। उन्होंने कहा सारी बातें ठीक है, लेकिन कन्हैया ने ये ना बताई कि एक जो बात कहूंगी वो तुम्हें माननी पड़ेगी। उन्होंने कहा हाँ कहिए, बताओ क्या बात माननी है, क्या चाहिए आपको, बताइए। स्वर्ग में एक
बैठने के लिए अच्छा स्थान, रहने के लिए बहुत बढ़िया आलीशान घर, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया व्यंजन, बहुत मीठे मीठे फल, क्या चाहिए। उन्होंने कहा स्वर्ग जाने से पहले नर्क देखती हुई जाना चाहती हूं। अरे अम्मा, क्या करोगी नर्क देखकर? जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुले हुए हैं, उसके बाद भी तुम नर्क क्यों देखना चाहती हो? वहां कुछ देखने लायक है थोड़ी ना। दुनिया भर के पापी पड़े हैं वहां पर, जिन्होंने कोई अच्छा काम नहीं करा, कभी ईश्वर की भक्ति नहीं करी, बड़ों का मान सम्मान नहीं करा, हमेशा लोगों से उल जलूल बातें करी, दिमाग खराब रहता, तो वो नर्क में पड़े, उन्हें देखना क्या है? उन्होंने कहा नहीं, फिर भी एक बार तो नर्क देखूंगी, फिर मैंने स्वर्ग में तो जाना ही है। उन्होंने कहा चलो। जब उन्होंने नर्क में कदम रखा और देखा, तो कोई हारी बीमारी से परेशान है, बहुत सुस्त हुआ पड़ा है, सब माहौल एकदम डार्कनेस है, अंधेरा सा है। लेकिन अम्मा की नजर एक पेड़ पर गई। ये बहुत ऊंचा पेड़ है, बहुत ही ऊंचा, मतलब जितना ऊंचा आप सोच सकते हो उतना ऊंचा एक पेड़, और उस पर एक बहुत बड़ी हंडिया टंग रही थी। अम्मा ने पूछा कि इस हंडिया में क्या पक रहा है, मतलब कि क्या पक रहा है? यमराज ने कहा कि इसमें खीर है अम्मा, और ये कभी खत्म नहीं होगी, ऐसी खीर है। तो लेकिन ये सारे तो यहाँ पे इस तरह से पड़े हैं, और ये चारों तरफ हारी बीमारी सी है, रोआ राट सी मच रही है। उन्होंने कहा यही तो नर्क है, और जिसको जैसे कर्म है उसको वैसा दंड भी मिल रहा है। देखा कि हाँ, मामला तो बड़ा खराब है। इन्होंने कहा चल भाई, यहाँ से तो स्वर्ग ही चले, फिर यहाँ तो हर जगह आ ऊ है, यही यही सारी आवाजें आ रही हैं। भाई पाप करें तो भोग रहे। अम्मा जैसे ही स्वर्ग में आई तो वहां एक ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है, और प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, मतलब फूलों की क्या महक आ रही है। जो पानी है उस पर प्यारी प्यारी मछलियां तैर रही हैं, बड़े सुंदर सुंदर उस पे हंस दिख रहे हैं, और बहुत ही मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि हमारे सपनों में जो सबसे अच्छा एक सीनरी बन सकता है, ऐसा है स्वर्ग। अम्मा जी देखकर बड़ी खुश हुई। यहाँ लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, चारों तरफ भजन हो रहा है, ईश्वर की भक्ति में लीन है, मजेदार एकदम माहौल है, सब कुछ बहुत बढ़िया, सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। ये सब स्वर्ग में है। लेकिन यहाँ कमाल की बात देखिए, यहाँ भी एक विशाल पेड़, जितना हम ऊंचा सोच सकते हैं इतना ऊंचा पेड़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी एक हंडिया टंग रही है, और इसमें भी खीर है। तो कहते हैं यमराज से कि ये इसमें भी खीर है जो कि कभी खत्म नहीं होगी। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन यहां फर्क देखो अम्मा जी। उन्होंने कहा वही मैं देख रही हूं, इन सब ने कितना दिमाग लगाया, क्योंकि चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, और ईश्वर पर आस्था है, कुछ करने का विश्वास है। ये देखो, इन्होंने जो पेड़ से ये टहनियां गिर रही हैं, इन्हें इस्तेमाल कर करके वहां तक सीढ़ी बना रखी है, जहां तक ये हंडिया है वहां तक सीढ़ी बना रखी है, और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सीढ़ी पर एक आदमी देखो कितनी ऊपर तक चढ़ा हुआ, और वहां से खीर ला रहा है सबके लिए, क्या बात है। तो अम्मा, इससे तुम कुछ सीखी? अरे मैं तो सभी कुछ सीख गई। यमराज तू कुछ सीखा कि नहीं सीखा? उसने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं सीखा, मुझे बताओ माई, इससे क्या सीख मिलती है? उन्होंने कहा इससे ये सीख मिलती है कि जो लोग ये सोचते हैं कि कोई बस लाकर दे दे, खिला दे, कर दे, वो ऐसे ही नर्क में पड़े रहते हैं। जो लोग मिलते हैं, मदद करते हैं और खुद मेहनत करते हैं, वो 100% स्वर्ग में भी खीर प्राप्त करते हैं। वो नर्क में है लेकिन उनको भी खीर मिल सकती है, लेकिन वहां पर भी वो बस पड़े हैं। ईश्वर पर कोई विश्वास नहीं, अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं, एक साथ मिलकर काम करने पर विश्वास नहीं, बस पड़े हैं, और वो सोच रहे हैं कि बस पड़े पड़े हमें कोई वहां से खीर लाकर खवा दे। यमराज ने कहा कि अम्मा, जय सोच के लाए, मतलब इसी सोच के कारण आप यहां पर हो, और वो रहे आपके कन्हैया। अब उन्हें देखकर ये भागी भागी गईं और कन्हैया को दंडवत प्रणाम करती हैं, मतलब कन्हैया को पैर छू कर प्रणाम करती हैं, राधे राधे करती हैं। कन्हैया उन्हें बस ये खुश रहो बोलते हैं, और उसके बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज कहानी बस इतनी ही है। ये मेरी पर्सनल फेवरेट कुछ कहानियों में से जो है ये वो है। हो सकता है कि आपको लगे कि नितिन हमें न जाने क्या मिला, इसको हमको क्यों सुनाया। जरूरी है मेरे भाई, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के सपोर्ट, एक दूसरे की मदद से हम बहुत बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अकेले बहुत मुश्किल हो जाती हैं। तो आज की कहानी में इतना ही।
आज की कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा राधे राधे, आपका नाम आपकी जगह। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।